आज हम रघुवंश के 13वें सर्ग से श्लोक संख्या 29 का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 29 में माल्यवान पर्वत पर राम द्वारा अनुभूत विरह दशाओं का वर्णन किया गया है। तो श्लोक संख्या 29 में इस प्रकार है। आसार सिक्त क्षिति बाष्प योगात् माम अक्षिणोद्यत्र विभिन्न कोशैः विडम्ब्यमाना नवकंदलैस्ते विवाह धूमारुण लोचन श्रीः। इसका अन्वय देखें। यत्र विभिन्न कोशैः नवकंदलैः आसार सिक्त क्षिति बाष्प योगात् विडम्ब्यमाना ते विवाह धूमारुण लोचन श्रीः माम अक्षिणोत। तो इस श्लोक में जो मुख्य वाक्य है वो है कि माम अक्षिणोत, मुझे पीड़ा दी, मुझे पीड़ा हुई। कैसे, क्यों पीड़ा हुई? तो जो नवकंदली के जो पुष्प थे वो विवाह धूमारुण लोचन श्रीः विडम्ब्यमाना, तुम्हारे विवाह के समय, हमारे विवाह के समय जो यज्ञ का धूम था वो आँखों में लगने से जो अरुण लोचन हो गए थे, तुम्हारे रक्त वर्ण के जो लोचन हो गए थे, नेत्र हो गए थे, उनकी शोभा के समान। विडम्ब्यमाना का अर्थ है उनकी शोभा का अनुकरण करते हुए जो नवकंदली के पुष्प थे। और वो कैसे पुष्प थे? आसार सिक्त क्षिति बाष्प योगात, वो जो हैं विभिन्न कोशै, उनकी जो तुरंत खिले थे, जो कलियां थी, नवकंदलई ही, जो नवकलियां थी वो तुरंत, कंदली के पुष्पों की वो तुरंत खिली थी। और आसार सिक्त क्षिति बाष्प योगात, आसार अर्थात जो वर्षा की जो जलधारा थी उससे भीगी हुई, सींची हुई जो पृथ्वी थी उसके वाष्प के योग से वो जो नवकंदली के खिले हुए पुष्प थे उनकी वो तुम्हारे यज्ञ के धूम से लाल हुए नेत्रों के समान शोभा पा रहे थे। और उसको देखकर मुझे तुम्हारे नेत्रों का जो स्मरण हुआ उसने मुझे बहुत अधिक पीड़ित किया। ये इस श्लोक का भाव है। इसका अनुवाद देखें। वर्षा की जलधाराओं से सींची हुई पृथ्वी से निकलने वाले धूम के साथ संयोग होने के कारण खिले हुए नवकंदली पुष्पों से अनुकरण की जाने वाली तुम्हारे लोचनों की उस छवि ने जो विवाह के धूम लगने के कारण अरुण हो गई थी, मुझे बहुत दुख पहुंचाया। तो यहाँ जो कवि कहना चाह रहे हैं ये तात्पर्य है कि अरुण वर्ण के, अरुण अर्थात लाल रंग के जो नवकंदली के पुष्प थे उन्होंने सीता जी के लोचनों की उस शोभा का, जो विवाह के में होने वाले यज्ञ के धूम लगने से लाल हो गई थी, अनुकरण किया। अर्थात वे वैसी ही प्रतीत हो रही थी जैसे कि सीता की उस समय सीता के विवाह के समय यज्ञ के धुएं के लगने से विवाह के समय जो नेत्र थे जो धुएं लगने से लाल हो गए थे, वैसी ही वो नवकंदली के पुष्प जो थे वो प्रतीत, उनकी शोभा लग रही थी। और उनको देखकर भगवान को सीता के साथ हुए विवाह काल का समय याद आ गया और उनकी छवि, उनकी लोचन छवि की स्मृति जागृत हो गई और उससे उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। ये श्लोक का अनुवाद है और भाव है। अब इसमें व्याकरण संबंध जो टिप्पणियां हैं उन्हें देखिए। जैसे कि एक पूरा पद है ये, आसार सिक्त क्षिति बाष्प योगात। यहाँ पर हेतु में पंचमी है, बाष्प योगात वर्षा की जलधाराओं से सींची हुई।
पृथ्वी से निकलने वाली भाप के संसर्ग के कारण आसारेण सिक्ता, आसार सिक्ता, वर्षा की जलधारा को आसार कहा, तो उससे सिक्त तादृशा क्षिति, आसार सिक्त क्षिति, आसार से सिक्त जो क्षिति है अर्थात पृथ्वी, क्षिति अर्थात पृथ्वी, तो वर्षा की जलधाराओं से सिक्त जो पृथ्वी है, तस्या वाष्पः, उसकी जो वाष्प है उसको कहेंगे आसार सिक्त क्षिति वाष्प। तस्य योगः, उसके संयोग से, आसार सिक्त क्षिति वाष्प योगः, और उसके संयोग के कारण जो धारा, जो जलधारा है वर्षा की, उसके संयोग के कारण एक जो पृथ्वी के से उठी हुई भाप के संपर्क के कारण नवकंदली के पुष्प खिल रहे थे, इसका यह अर्थ है। और दूसरा एक यह अर्थ है कि नवकंदली के पुष्प पृथ्वी से उठी हुई वाष्प के संपर्क के कारण सीता जी के नेत्रों का सफलतापूर्वक अनुकरण कर रहे थे। तो जिस प्रकार से यज्ञ का धुआं और उसकी जो धुआं है, और यहाँ पर उसको वर्षा के काल में निकलती हुई पृथ्वी की भाप है, इन दोनों का एक समानता यहाँ दिख रही है। और उसी के साथ लाल जो नवकंदली के पुष्प हैं और इधर सीता जी के उस धुएं के कारण जलन से जो आंखें लाल हुई हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया है। तो ये समानता यहाँ पर दिखाई देती है। तो पृथ्वी के वाष्प के संपर्क के कारण भले ही फूल खिल गए हों और इससे कोई विशेषता नहीं आ रही, लेकिन कालिदास अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं और बहुत कम अवसरों पर पूर्णोपमा से रहित कोई वर्णन करते हैं। यहाँ पर भी कवि ने जो आसार सिक्त क्षिति वाष्प योगात का प्रयोग किया है उससे यहाँ पूर्णोपमा हो गई है। वाष्प के संसर्ग में आना यहाँ मुख्य विषय है, क्योंकि सीता जी के नेत्र लाल थे, नवकंदली के पुष्प भी लाल होते हैं। यज्ञाग्नि के धूम के संपर्क से सीता की आंखें लाल हो जाती थी, उसी प्रकार पृथ्वी की वाष्प के संसर्ग से नवकंदली जो पुष्प हैं उनका भी लाल, और वो जो वाष्प के कारण जो धुएं का एक प्रभाव है, वो सारा कुछ यहाँ पर वर्णन होकर आता है। तो विवाह के समय होम की अग्नि से लाल सीता के नेत्रों का स्मरण आना यहाँ ये कवि का लक्ष्य है। अतः उन्होंने नवकंदली पुष्प का योग पृथ्वी की वाष्प से कराया है। विभिन्न कोशैहि, विभिन्न कोशैहि का अर्थ है खुले कोश वाले। वि उपसर्ग में भिद धातु अक्ता प्रत्यय लगकर विभिन्न बना, और उसमें फिर स्त्री प्रत्यय करके या बहुवचन में विभिन्ना होगा। विभिन्नाः कोशाः येषां तानि विभिन्न कोशानि विभिन्न कोशैः प्रस्फुटित परागैः नवकंदलैः, कंदल फूल, नवकंदल्याः पुष्पाणि इति नवकंदलानि तैः नवकंदलैः। नवकंदलैः यहाँ नव व्यक्तिवाचक है, इसका अर्थ नूतन नहीं है। कंदल पुष्पैः का पर्यायवाची शब्द नवकंदल है, अर्थात जैसा कि मल्लिनाथ ने लिखा है, संस्कृत साहित्य में प्रायः उत्तर पद और पूर्व पद का लोप कर दिया जाता है। जैसे सत्यभामा के स्थान पर भामा, नवमल्लिका के स्थान पर मल्लिका, भीमसेन के स्थान पर भीम और गोदावरी के स्थान पर गोदा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। विडंब्यमाना, नकल की जाती हुई, जिसका अनुकरण किया जाता हो। अनुक्रियमाणा, ये अर्थ होगा विडंब्यमाना का। वि उपसर्ग में डंब और फिर णिच प्रत्यय और शानच प्रत्यय लगकर यह शब्द बनता है। अनुकरण किया जाता हुआ शानच है यहाँ पर। विवाह धूमारुण लोचन श्री, विवाह की अग्नि के धुएं के कारण लाल नेत्रों की शोभा वाली, शोभा से युक्त। वि उपसर्ग वह
और घय प्रत्यय विवाह बनता है। विवाहस्य धूमः विवाह धूमः, लोचनयोः श्रीः लोचन श्री, विवाह धूमेन अरुणा विवाह धूमारुणा, विवाह धूमारुणा लोचन श्री इति विवाह धूमारुण लोचन श्री। ये अर्थ होगा, इसका समस्त पद बनेगा परिणय धूम्र रक्त नयन लक्ष्मी। विवाह के कारण जो यज्ञ का धुआं है उससे लाल हुए नेत्रों की शोभा वाली। अक्षिणोत कष्टप्रद हुआ, कष्टप्रद हुआ वो सहना जो नवमल्लिका के जो पुष्प हैं उनकी शोभा से जब तुम्हारे नेत्रों की शोभा का स्मरण हुआ तो यह जो स्मरण था मेरे लिए अत्यंत कष्टप्रद हुआ। ये अर्थ है। शी धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन ये बनेगा अक्षिणोत का। और यहाँ पर जो अलंकार है यह स्मरण अलंकार है। पूर्व अनुभूत पदार्थ के समान अन्य वस्तु को देखकर पहले पदार्थ का स्मरण होना जो स्थिति है इसमें स्मरण अलंकार कहलाता है। इस प्रकार बाष्पों से आवृत खिले हुए कंदल पुष्पों को देखकर यज्ञ धूमावृत नेत्रों का स्मरण हुआ, ये यहाँ पर कहा गया है। तो ये पूरा श्लोक, इसमें नव कंदली के जो पुष्प हैं जो कि वाष्प से आवृत हैं वो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे धूम से आवृत और धूम के प्रभाव से लाल हो गए सीता जी के नेत्रों की शोभा थी। और उसका स्मरण करने से जो है यहाँ पर राम को अत्यंत ही कष्ट हुआ। इस विरह वेदना का इस श्लोक में वर्णन किया गया है, तो इसे तैयार कर लें। बहुत ही सुंदर श्लोक है और सीता जी की यहाँ जो नव कंदली के पुष्पों से जो उपमा दी गई है ये अत्यंत ही भावप्रवण है, तो इसे तैयार कर लें। धन्यवाद।